आरपीएफ का जो फिजिकल होगा उसमें केवल रनिंग ही नहीं बल्कि लॉन्ग जंप और हाई जंप दोनों होने वाली है। अधिकतर स्टूडेंट लॉन्ग जंप और हाई जंप में बहुत बड़ी गलती करते हैं। 100 में से 100 नंबर लाना कैसे पॉसिबल है, आज मैं उसी विषय पर चर्चा करने वाला हूं मेरे दोस्त। सिलेक्शन, जी हाँ मेरे दोस्त, सही सुन रहे हैं। सबसे पहले फिजिकल को करते समय आपको जूतों का सिलेक्शन करना है। आखिर कौन से जूते पहनने चाहिए, कौन से नहीं, यह फिजिकल में एक अहम मुद्दा रहता है। अधिकतर स्टूडेंटों के रनिंग करते समय एड़ी में खिंचाव आ जाता है, इधर आपके तलवे में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम थोड़ी रनिंग करते हैं, उसके बाद बहुत तेज दर्द होने लगता है, या रनिंग समाप्त होने के बाद दर्द होता है। आखिर उसका क्या है रीजन? मेरे दोस्त, आपके जो शूज होने चाहिए उनका जो नीचे सोल होता है ना, वो थोड़ा मोटा होना चाहिए। ये नहीं कि आपने पीटी शू के जूते ले लिए या कोई ऐसे ले लिए बहुत ही पतला उसका सोल है, तो उससे क्या होता है कि आपके पैर का जो तलवा होता है वह टच होता है और उसमें आपको दर्द महसूस होता है। आपका उससे बहुत बड़ा झटका लगता है, अर्थात कंपन होना शुरू हो जाता है। और इसलिए आपको जूते जूते कभी भी ऐसे नहीं पहनने जो प्लेन हो। जूते जो भी पहनेंगे वो थोड़ा मोटे होने चाहिए, उसका सोल मोटा होना चाहिए, जिससे कि आपके पैर दर्द ना करें। दूसरा जो रहेगा, ग्राउंड का चयन। आप लोगों को किस ग्राउंड में रनिंग करनी चाहिए, क्या नहीं, यह सब फिजूल की बातें हैं कि हम लोगों को एक ग्राउंड होना चाहिए, हम उसी में रनिंग कर सकते हैं, क्या सड़क पर रनिंग नहीं कर सकते? मेरे दोस्त, हाँ, अगर आपको संभव हो, ज्यादातर अगर आपको संभव हो तो आप ग्राउंड में रनिंग कीजिए। लेकिन बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके पास ग्राउंड की सुविधा नहीं है या जिनके पास ग्राउंड है नहीं। मेरे दोस्त, आप लोग अपना एक ग्राउंड का चयन कीजिए, ग्राउंड बना लीजिए। अगर किसी कारणवश नहीं बना पा रहे हो, रोड पर रनिंग करनी है, कभी भी नंगे पैर तो रनिंग करनी ही नहीं है, कतई नंगे पैर रनिंग नहीं करनी है। अगर आप नंगे पैर रनिंग करेंगे, रोड पर हैं, कोई गिट्टी, छोटी मोटी कांच, कांटे, इन सब चीजों से बचने के लिए, पैर को सुरक्षित रखने के लिए आपका जूता होना चाहिए, जिसमें कि मैंने बताया उसका सोल जो है थोड़ा मोटा होना चाहिए, पतले सोल का जूता नहीं होना चाहिए। ठीक मेरे दोस्त, अगला है इसमें हाई जंप और लॉन्ग जंप। मेरे दोस्त, हाई जंप और लॉन्ग जंप में अधिकतर स्टूडेंट फेल होते हैं। एमपी पुलिस तो केवल फिजिकल के ऊपर ही भर्ती कराता है, उसका फिजिकल बहुत हैवी रहता है, इसलिए स्टूडेंट वहां से फेल होकर आते हैं। आपका जो आरपीएफ का है, यह भी इतना नॉर्मल फिजिकल नहीं है, बहुत अच्छे फिजिकलों में इसकी गिनती आती है। इसलिए आप लोगों को फिजिकल की ओर बहुत सचेत रहना है। साथ में आपका जो रिटन है एग्जाम, उसके भी ओर तो रहना ही है, लेकिन फिजिकल की ओर भी बहुत ध्यान देना है। देखिए इसमें क्या करते हैं, हाई जंप और लॉन्ग जंप में गलती क्या करते हैं मेरे दोस्त, जिनको हम ठेका बोलते हैं, एक ऐसा करके ऊंचा सा ये बना देते हैं और आगे इसे ये खोद खोद रखा होता है। ठीक, इसको खोद रखे होते हैं। ये आपका जो ये होता है, ये थोड़ा ऊंचा होता है। ठीक, इस पर मिट्टी पड़ी होती है, इस पर हम पैर डालते हैं और जंप लगा देते हैं, इधर आके गिरते हैं, जो कि यह बिल्कुल गलत है। इस पर मिट्टी नहीं होगी, वहां आपको मिट्टी देखने को नहीं मिलेगी मेरे दोस्त। वहां केवल आपको यहाँ चूना पड़ा हुआ नजर आएगा, व्हाइट व्हाइट। केवल इससे ही आपको जंप लगानी है, ना कि आपको ऊंचा मिट्टी का ढेर मिलेगा। इसलिए आप अपने रिवीजन में लेके आइए, अर्थात अपनी आदत में लेकर आइए कि आपको मिट्टी का ढेर नहीं बनाना है, केवल निशान बनाना है मेरे दोस्त, और निशान से ही आपको कूदना है। अगर इतना भी पैर बाहर आ गया ना थोड़ा, तो आपको फाउल कर दिया जाता है। आपको 3 चांस दिए जाते हैं, 3 चांस में अगर आप क्वालिफाई कर गए तो ठीक, नहीं तो फेल। अधिकतर स्टूडेंट फेल किस में होते हैं पता है? ठेका तो मार देते हैं, उनकी लॉन्ग जंप अच्छी होती है, लेकिन बार बार पैर पैर को अर्थात अपने लेग को उससे टच कर देते हैं, आगे निकल जाते हैं, तो उनको फेल की कैटेगरी में रख दिया जाता है। मान लीजिए अगर आपके 20 फीट के 15 फीट के आपके ठेका है, आपने पैर मात्र इतना आगे बढ़ाया और आपने 25 फीट भी अगर कूद गए, वह भी बेकार है, कोई काम का नहीं है। केवल क्वालिफाई मार्क्स लेके आने हैं, जितना आपका क्वालिफाई होगा केवल वही मार्क्स होंगे। साथ ही आपको जो लॉन्ग जंप और हाई जंप है, यह हमेशा ध्यान रखना जूते पहन कर ही करनी है। बिना जूतों के हाई जंप लॉन्ग जंप बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पैर में खिंचाव आने की पूरी पूरी उम्मीद है। खिंचाव आ जाएगा, आपका पैर गड़बड़ कर जाएगा, तो आपके लिए दिक्कत होगी। इसलिए ध्यान रहे कि जूते पहनकर ही रनिंग, चाहे आपका हाई जंप हो चाहे लॉन्ग जंप हो, जूते पहनकर ही करें। ठीक मेरे दोस्त, नेक्स्ट है डाइट। डाइट का तो विशेष ध्यान देना है मेरे दोस्त। जब हम लोग फिजिकल करते हैं उस समय डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट में कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमें प्रोटीन मिले। ठीक, डाइट कोई ज्यादा ऐसी नहीं कि आप अंधाधुंध ही डाइट, अंधाधुंध पैसे खर्च करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत नॉर्मली डाइट है, कुछ नहीं तो सोयाबीन की मींग ले लीजिए, चने, देसी चने ले लीजिएगा। ठीक मेरे दोस्त, ये 2-3 चीज है, अंजीर ले लो, बादाम ले लो, किशमिश ले लो। ठीक, इन चीजों को अपनी डाइट में लेके आइए, रात को भिगो दीजिए। और हाँ, एक बात विशेष ध्यान रखना, डाइट को ये जो मैंने बताई है आपको, जितनी भी चीजें हैं, नहीं खाई, बिना भिगोए नहीं खाना है, रात को भिगोने डालना है, उसके बाद सुबह धुल के खाना है मेरे दोस्त। ऐसा करने से तेरे अंदर, बहुत से स्टूडेंटों को देखा होगा आपने, इधर इधर
धब्बे धब्बे बन जाते हैं, फुंसी निकल आती है। उसका यही रीजन है कि हम लोग जो डाइट लेते हैं वह या तो एक्स्ट्रा ले लेते हैं या उसको बिना भिगोए खाना शुरू कर देते हैं, तो वह हमारे शरीर के अंदर जाकर गर्मी उत्पन्न करती है, तो वो फुंसियों के माध्यम से उत्पन्न होती है। इस चीज का विशेष ध्यान देना है। डाइट डाइट में आपके लिए कैल्शियम एक बहुत जरूरी है। आपके लिए पता है कैल्शियम बहुत ही जरूरी है फिजिकल करने के लिए। आपके अंदर कैल्शियम कम नहीं होना चाहिए। डॉक्टर से सलाह लेते रहिएगा। अगर कैल्शियम टैबलेट बताए तो तुरंत कैल्शियम की पूर्ति करनी है, ठीक। लेकिन डॉक्टर से सलाह लेकर ही कैल्शियम की पूर्ति करेंगे। दूसरा बात यह केवल और केवल बॉयज स्टूडेंट्स के लिए है, गर्ल्स के लिए नहीं। जो मैं बता रहा हूँ छठा पॉइंट, ठीक मेरे दोस्त, इसमें आपके पास एक सपोर्टर होना चाहिए। चाहे तो रनिंग करें, चाहे आप हाई जंप, चाहे लॉन्ग जंप, लेकिन सपोर्टर आपके पास जरूर होना चाहिए। चाहे लंगोट ले सकते हैं, ठीक मेरे दोस्त, एक चीज होना बहुत जरूरी है। नहीं तो इससे आपके पास आपके टैक्टिस बढ़ सकते हैं और साथ ही आपको हाइड्रोजन की भी समस्या हो सकती है। इसलिए जब भी आप रनिंग करें, हाई जंप, लॉन्ग जंप, कुछ भी करें एक्सरसाइज फिजिकल में, तो आपको सपोर्टर या फिर आपके लिए लंगोट पहनना अति आवश्यक है। मेरे दोस्त, मैंने इससे पहले आपके लिए जो था सिलेबस के बारे में बताया था, आरपीएफ का सिलेबस क्या क्या रहेगा, फॉर्म में क्या क्या अप्लाई करना है, फॉर्म भरना भी बताया था। साथ में आपके लिए रिटन एग्जाम के बारे में भी बताया था, आपके मेडिकल के बारे में भी बताया था। तो इसलिए मेरे दोस्त अब जो था मैंने आपको फिजिकल के बारे में भी बता दे रहा हूँ। इसलिए आप लोग विशेष ध्यान रखिए, अपने फिजिकल की भी तैयारी साथ में करते रहिए। एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है कि फिजिकल जो आप करेंगे वह आपका एक टाइमिंग होना चाहिए। ये नहीं कि सुबह भी कर रहे हैं, शाम भी कर रहे हैं, कभी सुबह कभी शाम, ऐसा कुछ नहीं। केवल मैंने भी मॉर्निंग में फिजिकल किया करता था मेरे दोस्त। मॉर्निंग का फिजिकल ज्यादा अच्छा रहता है, ठीक मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, गर्मी पड़ रही है इसलिए शाम को दोपहर को फिजिकल सही